उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजनौर में सुबह का सूरज जैसे ही उगता तो हवाओं में गुलाब और चमेली की भीनी भीनी खुशबू तैरने लगती। ये खुशबू गांव के नुक्कड़ पर बैठी राधा की वजह से होती, जिसे लोग प्यार से फूल वाली कहते थे। राधा रोज सुबह 5 बजे उठती, अपने बगीचे से ताज़े फूल तोड़ती और उन्हें सुंदर गजरे, माला और गुलदस्ते में सजाकर दुकान में बेचने जाती। राधा के फूल इतने ताज़े और सुंदर होते कि आसपास के गांवों से भी लोग फूल लेने आते। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी और उसकी मेहनत लोगों के दिलों को छू जाती। लेकिन राधा के दिल में एक खालीपन था, जिसे वो फूलों की खुशबू से भी नहीं भर पाती थी। एक दिन राधा अपने फूलों की दुकान सजा रही थी और एक अजनबी युवक उस गांव में आया। वो साफ सुथरे कपड़े पहने था, आंखों में गहराई थी और हाथ में एक कैमरा लिए वो आसपास की तस्वीरें खींच रहा था। वो राधा के दुकान पर आया। एक गुलाब का गुलदस्ता चाहिए, उसने धीमे स्वर में कहा। राधा ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब तो शहर से लगते हैं। गांव की मिट्टी में फूलों का रंग कुछ अलग ही होता है। हाँ, शहर से हूँ। मैं फोटोग्राफर हूँ, नाम है करण। गांव की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने आया हूँ। राधा ने उसे गुलदस्ता दिया। जब करण ने पैसे देने की कोशिश की तो राधा ने हाथ रोकते हुए कहा, पहली बार आए हो, ये मेरी तरफ से। करण हैरान रह गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता ले लिया। उस दिन के बाद करण रोज आता, कभी गुलाब लेता, कभी चमेली, लेकिन धीरे धीरे वो फूलों के बहाने राधा से बातें करने लगा। वो उसके बगीचे में भी आने लगा। राधा को भी उसकी बातें भाने लगी। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। करण ने राधा को कैमरा चलाना सिखाया, तो कभी वो उसकी फोटो खींचता और कहता, राधा, तुम्हारी मुस्कान किसी फूल से कम नहीं। राधा शर्म से लाल हो जाती। लेकिन गांव में कुछ लोगों की निगाहें बदलने लगी। गांव की कुछ महिलाएं फुसफुसाने लगी, ये फूल वाली तो परदेसी के प्यार में पड़ गई है। एक दिन करण ने राधा को बगीचे में बुलाया। वहां उसने मोतियों की माला के साथ एक गुलाब का फूल उसे दिया और कहा, राधा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उसने हाँ कहा। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई कि करण शहर लौट गया है और उसने राधा से झूठा प्यार किया। राधा टूट गई। उसने कई बार करण को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो फिर से फूल बेचने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान गायब थी। करीब 6 महीने बाद राधा को एक डाक आई। वो करण की थी। उसमें लिखा था, राधा, मैं मजबूरी में शहर लौट गया। माँ बीमार थी और मुझे फौरन जाना पड़ा। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ। गांव का हर फूल, हर खुशबू मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। अब माँ ठीक है और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो।
और मेरे जीवन का हर दिन फूलों की खुशबू से भर दो। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार खुशी के। एक हफ्ते बाद करण गांव आया। वो उसी जगह आया जहां राधा फूल बेचती थी। उसने घुटनों पर बैठकर एक बार फिर से कहा, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी? राधा ने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम्हारे बिना कोई फूल भी अधूरा लगेगा। दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद राधा और करण शहर आ गए। वहां उन्होंने मिलकर एक फूलों की दुकान शुरू की, जिसका नाम रखा फूल वाली का प्यार। शुरू में ग्राहक कम आते थे। शहर वालों को राधा की सादगी और फूलों की खुशबू समझने में समय लग रहा था। राधा ने हार नहीं मानी। वो सुबह सुबह उठकर वही गांव वाला तरीका अपनाती, खुद फूलों को सजाती, हर माला में प्यार बुनती। करण ने सोशल मीडिया पर उनकी दुकान का प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे राधा की फूलों की सजावट, उसकी मुस्कान और उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उसकी दुकान पर सिर्फ फूल नहीं, बल्कि उसकी आंखों में सजे सपनों को खरीदने आने लगे। जब जिंदगी पटरी पर आ रही थी, तब एक दिन राधा को खबर मिली कि उसके गांव की जमीन पर एक कंपनी फैक्ट्री बनाना चाहता है और उस जमीन में उसका फूलों का बगीचा भी आता है। राधा का दिल टूट गया। मेरे बचपन, मेरी खुशियों, मेरे पहले प्यार का वो बगीचा, मैं उसे यूं कैसे जाने दूं? करण ने उसका साथ दिया। दोनों गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि बगीचा सिर्फ मिट्टी नहीं, एक सांस्कृतिक धरोहर है। बच्चों ने वहां खेला है, शादियों में माला बनी है, त्योहारों में सजावट हुई है। लोगों को समझ आया और उन्होंने फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई। आखिरकार प्रशासन ने वो फैसला वापस लिया। राधा ने अपने पुराने बगीचे को फिर से संवारा और वहाँ एक छोटी नर्सरी खोली, जहाँ गांव के बच्चों को फूलों के बारे में सिखाया जाने लगा। राधा की मेहनत रंग लाई। अगले साल शहर में एक बड़ा मेला लगा। करण ने राधा का नाम भेजा प्रतियोगिता के लिए। राधा ने गांव के फूलों को अपनी आत्मा से सजाकर एक शानदार प्रदर्शनी लगाई। मेले में हजारों लोग आए और राधा के फूलों ने सबका मन मोह लिया। अंत में राधा को बेस्ट फ्लोरल आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। वो मंच पर कहा, ये सिर्फ फूल नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। हर माला में मेरी माँ की मेहनत है, हर गुलाब में मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और हर गजरे में मेरे प्यार की कहानी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब राधा और करण की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं रही, वो एक प्रतीक बन चुकी थी, सच्चे प्यार, मेहनत और सादगी का। राधा अब गांव और शहर की लड़कियों और महिलाओं को फूल सजाना, खुद पर विश्वास करने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने लगी। वो हमेशा कहती कि हमें फूलों की तरह बनना चाहिए, जो कांटों के बीच खिलकर भी मुस्कुराना नहीं भूलते। फूलवाली का प्यार अब एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन राधा के लिए वो हमेशा उसका पहला गुलाब, करण की पहली मुस्कान
और गांव की पहली सुबह की तरह ताज़ा ही रहेगा।